नमस्कार दोस्तों। चलिए तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया था सोम जैन सर का। उसके जो सवाल जो टफ थे, जो मेरे से गलत हो गए थे, उनको एक बार रिव्यू देखते हैं उनका। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रखा है ये पर्सन डिवाइड एट सर्टेन अमाउंट ऑफ अमंग हिज 3 सन्स इन द रेशो 2, 3, 4। तो सबसे पहले ले लेते हैं, मान लो उसके बेटे हैं ABC, 2:3:4 में बांट रहा है। ठीक, इफ़ ही अगर उसने 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा होता तो क्या होता। तो इन तीनों को हम शॉर्ट में करके रहेंगे। 4 और 3 का एलसीएम देख लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 12, तो 12 से इसकी गुणा करा दी, तो 12 से डिवाइड गुणा कराए तो 2 से 12 कटा 6। ठीक, 3 से 12 कटा 4 और 4 से 12 कटा 3। ठीक, तो अगर वो इसमें करता है तो रेशियो ये रहता, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू है। ठीक, तो अब इसको देखते हैं जोड़कर। इसका जोड़ क्या है, 7, 4, 3, 7, 2, 9 सम। मैं 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। इसको जोड़ के आया 9 और इसको जोड़ के आया 6, 4, 10, 3, 13। ठीक, पर ये दोनों अनइक्वल हैं, इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो इसको 13 से गुणा करा देते हैं और इसकी 9 से गुणा करा देते हैं पूरे ब्रैकेट की। ठीक, तो ये वो हो जाएगा ओल्ड वाला 26, 39 और 13 चौके 52। ये था हमारा ओल्ड। न्यू वाला हो जाएगा 9 से गुणा करने के बाद 9 छक्के 54, 9 चौक 36 और 9 3 27। ठीक है। सो अब इसमें बताया कि जो जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा गेट द लोएस्ट अमाउंट ही वुड गेट 3528 मोर। जिसे पहले सबसे कम मिल रहा था, अब उसे 3528 रुपये ज़्यादा मिल रहा है अमाउंट। तो यानी कि सबसे पहले कम सबसे ज़्यादा 26 इससे मिल रहा था, अब उसे 54 मिल गया है। तो इन दोनों का अंतर देखो, 14 में 6 8 और 4 में 6 तो 28। अब उसे 28 ज़्यादा मिल गया है। 28 की वैल्यू भी दे रखी भाई 3528 ज़्यादा दे रखी, 28 दे रखी ज़्यादा मिल रहा है। ये दोनों साथ में मल्टीपल हैं। 7 से काटा तो 7 चौके 28 और 7 से काटा 7 पंजे 35, 0 7 चौके 28, 4 कम 4, 1 4 दूनी 8 2 और 4 छक्के 24, 126 गुना है। सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अपना क्या है भाई, 13 निम्मा 117 की वैल्यू पूछी गई है, गुणे 126। तो 7 6 यूनिट रेट इसका 2 आएगा। तो 2 तो भाई देखो 2 में है। ठीक, अब आंसर आपको बताना है 15,000 से ज़्यादा होगा या 15,000 से कम। तो देखो, अगर हम 12 की 11 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आएगा। ठीक, अगर हम अब 26 की 17 से करेंगे तो थोड़ा 132 से थोड़ा ज़्यादा। अगर आप अप्रॉक्स नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप उसकी ईजी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। अगर आप 117 को ऐसे लिख लो, 100 + 17 और फिर इसकी गुणा कर दो भाई 126 से। तो आप ऐसे लिखो, पहले तो 126 0 0 और 126 की 17 से गुणा करोगे आप, लाइक 17 छक्के 102। तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 मिनट। 17 छक्के 102, 10 कैरी बचा, 17 दूनी 34, 34 में 44, 4 इधर आया, 4 इधर, 1 मिनट आया, 17 कम 17, 3 20 21। ठीक है, तो 14742 आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। रमेश ने परचेज़ किए 75 आर्टिकल फॉर ₹10,800 के लेके आया। तो उसका CP हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 10,800 के 75 आर्टिकल आया, तो एक आर्टिकल अपना कितने का पड़ा भाई, 144 का पड़ा। ठीक है, अब उसने बेच दिया एट ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। लॉस की देखो, लॉस का फॉर्मूला अपना क्या होता है। लॉस होता है जब अपना CP कम है, CP ज़्यादा हो, SP कम हो। अपना खरीद के ज़्यादा मिला है, बेचा है कम में, तो अपना लॉस होता है। सिंपली ऐसे याद करो। तो लॉस कितने का हुआ, 5 आर्टिकल के SP के बराबर। तो लॉस की जगह हम 5 SP लिख देंगे। बेचे उसने कितने आर्टिकल, खरीद के लाया 75 आर्टिकल, 75 CP हैं, 75 आर्टिकल का CP माइनस 75 आर्टिकल का SP। ठीक, इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 75 और 5 इधर होगा 80 SP बराबर 75 CP। इसको काटा वही 5 से काटा 15 और 5 से काटा ऐसे 16। तो यहाँ से CP और SP का रेशो कितना आया, CP/SP 16/15, यानी कि 16 की चीज़ को 15 बचा है, एक का लॉस हो गया है। अब इसका CP हमने निकाला कितना, 144। ये कितने गुना है भाई, 9 गुना।
तो इसका एस पी कितना होगा, 9 गुना ही होगा, 15 में 135, तो 135 का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, ये भी हो गया। और देखो क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है ए इज़ द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स गिवन, ए इज़ द एवरेज ऑफ 12 गिवन नंबर्स। ठीक, बी इज़ द एवरेज आफ्टर 4 ऑफ द नंबर्स वर रिप्लेस्ड बाई, मतलब 12 नंबर है रिप्लेस्ड हैं ऑफ द नंबर्स वर रिप्लेस्ड बाई 2 अदर नंबर्स। 4 मतलब 4 नंबर को हमने निकाल के 2 अदर नंबर से रिप्लेस किया, और फिर जो एवरेज आएगा वो है अपना बी। ठीक, और द एवरेज ऑफ द रिमूव नंबर, जो अपने निकाले रिमूव नंबर उनका एवरेज है 50, ये जो 4 निकाले उनका एवरेज है 50, और जो ऐड करें न्यूली इंक्लूडेड नंबर है ना, तो उनका एवरेज है 64, यानी जो आए हैं 2 उनका एवरेज 64 है, और ए प्लस बी का सम 105 है, तो ए माइनस बी माइनस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मान लो तो ए अगर एवरेज है तो उनका सम कितना होगा, 12 ए। हमने 4 नंबर निकाले जिनका एवरेज 50 था, तो यानी कि उनका सम कितना होगा, 50 चौके 200 निकल गया, और 2 नंबर जोड़े जिसका सम एवरेज 64 था, तो उनका कितना आया वापस, 128 वापस आया, 64 दूनी। ठीक है, अब कितने 12 में से 4 गए और तो जो है तो टोटल बचे के तो हो गए 10 नंबर हो गए ना, हो गए। अब इन सब का एवरेज न्यूज निकाला हमने, 10 से डिवाइड कर दिया, अब ये एवरेज आया, वो अपना कौन है, बी। सिंपली सी इक्वेशन आपको अच्छे, अगर आपको समझ में आई एक बार दोबारा देख लीजिए। 12 में से 4 नंबर निकाले, 2 जोड़े, 10 नंबर बचे। ठीक है, और 4 नंबर का एवरेज 50 था, 2 का 64 था। ठीक है, तो अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। सो 12 माइनस का 200 में से 128 गया, तो भाई 128 में 2 जोड़ा 130 और 72 बचा। ठीक है, 72 बराबर 10b। ऐसे ही 12a माइनस 10b बराबर 72, ये आई अपनी क्वेश्चन पहली। और अपन को दे रखा है a प्लस बी बराबर 105, तो a प्लस बी बराबर 105 है, तो हमें इस क्वेश्चन में भी 10 से मल्टीप्लाई वगैरह करा लेते हैं। तो 10b प्लस 10a बराबर 10b प्लस 10a बराबर 1050। ओके, इसको काट लेंगे, कट गया, तो ये हो गया 22a बराबर, इसको जोड़ लेंगे 1 7 5 2 7 0, ये आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो सॉरी दोस्तों कुछ गलती हो गई मुझे जोड़ने में, मुझे लग ही रहा था, ये मैंने इन दोनों को गलत जोड़ दिया। 72 और 1050 को अगर हम जोड़ेंगे तो भाई 2 5 7 12, 2 1 कैरी, 1122 आएगा। ठीक है, अब इसे 11 से काट लेते हैं, तो 11 दूनी और 11 102, ए की वैल्यू कितनी आई, 51 आ गई ए की वैल्यू। ठीक, तो बी की निकाल लेते हैं भाई, ए प्लस बी 105 था, तो बी की निकाल लेते हैं। 105 में से अगर हम 51 घटाएंगे तो आ जाएगी, 5 में से 4, 10 में से 5 गया 5, बी की आ गई 54। तो हमसे क्या बोला गया था, बी माइनस ए की वैल्यू बताओ। 54 में से 51 गया, तो यानी कि कितना आएगा, 3, बी माइनस ए की वैल्यू। आंसर भी 3 ही देखा है। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। तो देखो इसमें बोला गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 6.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6.4 फॉर पर एनम इज 9204। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 9204 है बराबर, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट है अपना भाई 6.4 और टाइम है अपना 6 दूनी 12, 1 13/2। ठीक है, 13/2 हम 6.5 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से ये से कटा 32 बार में गया, पॉइंट अगर यहाँ से हटाया तो यहाँ एक 0 भी आ गया। 13 से इसको काटते हैं, 13 65 78 91, 13 7 91, 1 बचा, एक और ये 0 है ना, 104, 13 8 104 हो गया। ठीक है, और ये 0 सही। अब 32 से 780 को काटते हैं, तो अब 32 से इसको काटते हैं, तो 32 दूनी 64 आएगा 6, और 32 दूनी 64, कुछ गड़बड़ हो गया क्या काटने में। 13 7 91, 1
एक हो जाए 130, 0 बढ़ाया 13 8 104 0, ठीक है। अब 32 काटते हैं, 32 दूनी 64 6 68, यानी उनकी वैल्यू डेसिमल में आएगी। चलो हम डेसिमल में नहीं ऐसी रहने देते हैं। 708 और 0 बराबर P गुणे 32, ठीक है। ये आ गया अपना प्रिंसिपल। इसको और काट सकते हैं अपने 4 से काट सकते हैं, 4 8 32 और 4 4 0 4 30 4 28 2 4 7 28 0, ठीक है। ये कट गया। अब अभी 2 से कट सकता है 4 2 8 16 1 कैरी 2 8 16 1 कैरी 2 बन जाए। तो हमने प्रिंसिपल को ये लग दिया। अब बताना है कि हमें व्हाट विल द अमाउंट पेएबल ऑन द सम एट द रेट ऑफ 7.6 पर 2, ठीक है। तो अगर हम 7.6 के हिसाब से 6 3 18 तो 20/3 साल के लिए देंगे हैं। तो 3 से कटा, 3 से ये नहीं कट रहा है 7.6, तो कितना होगा भाई? 6 दूनी 12 1 कैरी 7 14 1 15 152/3 इतना अमाउंट हो जाएगा। 100 में इससे पहले 100 और कर लेते हैं, तो इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा, यानी कि 452/3 अमाउंट देना पड़ेगा हमें। 100 तो अपना प्रिंसिपल और ये 152/3 अपना ब्याज, ठीक है। ऐसे 452/3 किसका देना पड़ेगा? इसका जब हमने निकाला 885/8, इसका जो प्रिंसिपल निकाला 885/8 का इतना देना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉरी गाइस, मुझसे एक और गलती हो गई थी। मैंने यहाँ इसको काट दिया था 8 को 2 से, तो 4 बचा था। तो यहाँ पे 8 की जगह 4 आएगा। मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 आएगा। अगर हम अब इसको काटते हैं तो 3 8 8 16 4 20 21, ये 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6 2 3 2 3 8 24 9 3 27 1 कैरी 3 5 15 295 कट गया 3 हैं। ये 4 से कट रहा है अपना, 4 कम 4 4 कम 4 और 4 3 12, ये कट गया। अब 295 की 12 13 से कटोगे तो 5 3 15, यूनिट डेट यानी 5 आएगा। यूनिट डेट 5 देखो ही बस इसी का है, ऑप्शन 1 का। तो ये अपना अब हो गया, ठीक है। मैंने पता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि मैंने एक ही पेज पे सारे सवाल कर दिए। तो आप तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए दोबारा, आपको कि थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो गया है। क्या आप कोई सवाल बचा अपना? एक सवाल बच गया बस, ठीक है। इसको तो और देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ 7,35,000 आउट ऑफ विच आर मेल्स। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने इसका सॉल्यूशन पहले लिख दिया और फिर आपको अब समझा दूँगा। अब इससे हमारा कम टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसे पूरा समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। देखो तो क्वेश्चन बोला गया है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ 7,35,000। तो मैंने टोटल पॉपुलेशन ये है, और इतनी आउट ऑफ विच 4,35,000 मेल्स हैं। अब तो बची इसमें से इसको डिफरेंस किया तो 3,10,000 फीमेल्स आ गई, ठीक है। 48% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट, यानी 48% पढ़ी हुई लिखी है। 7,35,000 का 48% हमने निकाला तो वो ये आ गया 3,52,800 पढ़ी लिखी है, लिटरेट है। और 56% मेल से लिटरेट है, यानी इसका हमने 56% निकाला तो यानी इतने मेल्स आ गए। तो फीमेल्स कितनी लिटरेट हुई भाई? टोटल में लिटरेट में से मेल्स लिटरेट हटा दिए तो 1,14,800 ये अपनी फीमेल लिटरेट हो गई, ठीक। आपने से पूछा कि क्या गया है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स है लिटरेट, कितनी परसेंट फीमेल लिटरेट है? तो 1,14,800 अपन ने यहाँ लिखा, और टोटल फीमेल्स कितनी है? 3,10,000। इनको ऐसे डिवाइड करा तो इससे हम लोग को पता चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करा तो ये आ गया 37% हैं अप्रॉक्स फीमेल लिटरेट। इसको 60% बच्चों ने किया है। तो ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है।